हेलो फ्रेंड्स, अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक शुरू है कि टैली में पासवर्ड कैसे डाले जाए। इस सिलसिले में हमने 3 लेक्चर लिए हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड कैसे डाला जाए, टैली वॉल्ट पासवर्ड कैसे डाला जाए और एक ही कंपनी में एक साथ ये दोनों पासवर्ड कैसे डाले जाए। आज हम पासवर्ड पे ही अपना आखिरी लेक्चर ले रहे हैं और कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ हम आज पासवर्ड को देखेंगे। बेसिकली आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये है कि जब एक से ज़्यादा लोग एक ही फाइल को हैंडल करें तो उस केस में पासवर्ड कैसे डाला जाए। तो आइए इसे समझते हैं और समझने के लिए हम यहाँ एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करते समय हम पासवर्ड नहीं डालेंगे, जबकि अब तक हमने हर बार कंपनी क्रिएट करते समय कोई ना कोई पासवर्ड डाला है। अभी हम पासवर्ड नहीं डाल रहे, जस्ट एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, के साहू लिमिटेड। एंटर किया, यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे एंड महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है के साहू लिमिटेड के नाम से। और अभी इस कंपनी में हमने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है। यदि मैं इसे अल्टर F1 से बंद करूं और F1 से शुरू करूं और कंपनी को शुरू कर दूं तो ये बिना किसी पासवर्ड के शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि इस कंपनी में मुझे पासवर्ड लगा देना चाहिए, तो मैं सिंपली अल्टर F3 प्रेस करूँगा। यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाऊँगा और अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ एंटर करते हुए मैं सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन तक पहुँच जाऊँगा। इसे यस करूँगा और यस करते ही मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर नेम डालूँगा। वंस अगेन आपको ये बात समझा देना चाहूँगा कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में हम जो नाम यहाँ डालेंगे वो हमारा मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मतलब वो व्यक्ति इस पूरी फाइल पे अपना कंट्रोल रख पाएगा। तो मैं यहाँ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डाल रहा हूँ, अमित, और पासवर्ड डाल रहा हूँ 1234 1234। वार्निंग आई है, हम एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। अब उसने हमें एक मैसेज दिया। मैसेज है रीलोड कंपनी। ऐसा मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले कंपनी बनाई तो उसमें पासवर्ड नहीं था। मुझे बाद में ये महसूस हुआ कि पासवर्ड डाल देना चाहिए, तो मैंने बाद में पासवर्ड डाला। और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल के इस कंपनी को सेव किया, उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या आप इस कंपनी को अपग्रेड करना चाहते हैं, रीलोड करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा यस। एंटर कीजिए और अपना एडमिनिस्ट्रेटर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। अब आप एस्केप करके इस कंपनी को बंद कीजिए और F1 से इस कंपनी को आप शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि अब इसमें पासवर्ड एक्टिवेट हो चुका है और ये कंपनी बिना पासवर्ड के खुलेंगी नहीं। अब हम एक सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि इस के साहू लिमिटेड में अमित तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, पर 2 लोग ऐसे हैं जो अमित के अलावा भी अकाउंटिंग का कामकाज देखते हैं। ये जो 2 लोग अकाउंटिंग का कामकाज देखते हैं उसमें से एक व्यक्ति पूरी तरह से रेसिट्स को देखता है, जो पैसा आता है उसकी वसूली की जाती है
उसका वो हिसाब किताब रखता है, और एक व्यक्ति पेमेंट का हिसाब किताब रखता है। वो ये देखता है कि दिन भर में कितने लोगों को उसने पेमेंट किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, सारे तरह के पेमेंट उस एक व्यक्ति के पास है। तो हमारे बिजनेस में दो लोग हैं, एक रेसिट को हैंडल करने वाला और एक पेमेंट को हैंडल करने वाला। अब स्वाभाविक बात है कि ये दोनों लोग जब दिन भर में इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये दोनों भी अपने अपने ट्रांजैक्शन की कंप्यूटर में एंट्री करना चाहेंगे। तो इन दोनों को मैं एक लिमिटेड असेस अपनी कंपनी का दे सकता हूँ, और उसको देने के लिए मैं इसी कंपनी इन्फो में यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पे आऊँगा, जिसे आप देख सकते हैं। ये है वो ऑप्शन सिक्योरिटी कंट्रोल, और इस ऑप्शन पे आने के बाद मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा कुछ ऐसे लोगों को असेस देने के लिए जो लोग मेरी इस फाइल को किसी विशेष पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में चला जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद यूज़र्स एंड पासवर्ड पहला ही ऑप्शन होता है, उसमें एंटर करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। उसमें से मैं ले लेता हूँ डेटा एंट्री, और यहाँ नेम ऑफ यूज़र में मैं नाम डाल देता हूँ अनिल, और अनिल के लिए मैंने एक टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट कर दिया 7788। तो अनिल जो है उसको मैं इस फाइल का असेस देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं उसे 7788 ये पासवर्ड दे रहा हूँ। फिर से मैंने डेटा एंट्री ऑप्शन चुना, और अब मैंने दूसरे व्यक्ति का नाम डाल दिया जो है सुनील। इसको मैंने पासवर्ड दे दिया 4455, और एंड ऑफ द लिस्ट करते हुए इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम पासवर्ड पॉलिसी इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, और यहाँ हम अपनी पासवर्ड पॉलिसी को तय कर सकते हैं। पासवर्ड पॉलिसी मतलब आप जिस व्यक्ति को अपनी फाइल का असेस देना चाहते हैं उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का पासवर्ड, जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ही पासवर्ड उसे टैली में देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं इस ऑप्शन को यस करूँगा, वाई प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। अब यहाँ आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों को अक्सर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय या ईमेल आईडी वगैरह बनाते समय देखते हैं। आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रक्रिया है, और वहाँ भी इस तरह के सवाल हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से कुछ सवाल पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने इस हिस्से में 2 क्वेश्चन डाले हैं। पहला क्वेश्चन है मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मतलब आप पासवर्ड कितने शब्दों का या कितने अंकों का या शब्दों अथवा अंकों के कॉम्बिनेशन का चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर की रहे, मतलब कम से कम 8 शब्दों या 8 संख्याओं का कॉम्बिनेशन हमारे पासवर्ड में होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे लिखा गया है, उस प्रश्न में ये कहा है कि स्पेसिफाई एडवांस पासवर्ड स्ट्रेंथ, मतलब आप पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, देखिए पासवर्ड की स्ट्रेंथ का मतलब है कि पासवर्ड को थोड़ा कठिन बनाया जाए ताकि कोई भी उसे इजीली असेस न कर पाए। तो अगर आप
ये पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके उसमें एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड एक्सपायरी की लिमिट आप तय कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 डेज यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद पासवर्ड एक्सपायर होने पे नोटिफिकेशन यदि आप एक्टिवेट करना चाहे तो इसे यस कर दीजिए। और पुराना पासवर्ड यूज़ करने से यदि आप मना करना चाहते हैं तो इसे भी आप यस कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति एक ही एक पासवर्ड बार बार न दे, वो अपने पासवर्ड को लगातार बदलता रहे, तो ऐसे में हम ये इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन है और अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड। तो ये सारे ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं जिसमें से कुछ ऑप्शंस का हम यूज़ करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्पेसिफाइड एडवांस पासवर्ड स्ट्रेंथ को यस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नए क्वेश्चन उभर के आए हैं उसमें है मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। मतलब आप अपना ये जो 8 कैरेक्टर वाला पासवर्ड चाहते हैं उसमें आप अल्फ़ाबेट्स कम से कम कितने चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ 2 अल्फ़ाबेट चाहिए, मुझे कम से कम 2 न्यूमरल्स मतलब 2 नंबर चाहिए और मुझे कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ वगैरह का साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो इससे मैं अपने पासवर्ड को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ। तो इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, देन एंटर करके यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 एंड एंटर करके यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पासवर्ड में कम से कम 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए मतलब ABCD, कम से कम 2 न्यूमरल होने चाहिए मतलब 1 2 3 4 में से कोई 2 डिजिट होने चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए @ वगैरह जैसा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा पासवर्ड डाल सकते हैं अमित @24। इस तरह का पासवर्ड डाला जा सकता है। अमित में कम से कम 2 अल्फ़ाबेट चाहिए थे, आ गए, हमने 4 लिए हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए @ वो भी आ गया और 2 न्यूमरल चाहिए तो वो थे 24, तो वो भी आ गए। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन प्रभावी हुई या नहीं इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले इस कंपनी को बंद कर दूंगा। अल्टर F1 से हम इस कंपनी को बंद कर देंगे और यहाँ से हॉट की S प्रेस करके कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए कंपनी का नाम टाइप करेंगे और यहाँ यदि अमित इस फाइल को यूज़ करता है, अब आप देखिए इस फाइल को यूज़ करने वाले 3 लोग हैं। मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर अमित है और डेटा एंट्री करने वाले 2 लोग हैं, एक का नाम अनिल है और एक का नाम सुनील है। मतलब के साहू लिमिटेड की जो फाइल है उसको 3 लोग हैंडल करेंगे, मिस्टर अमित, मिस्टर अनिल और मिस्टर सुनील। तो यहाँ हम अमित का नाम यदि डालेंगे तो अमित का पासवर्ड था 1 2 3 4। ये कंपनी ओपन हो गई और यहाँ आप देख सकते हैं कि अमित इसका मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अमित को इस कंपनी का फुल असेस मिला हुआ है। यह आप गेटवे ऑफ टैली पे है और यहाँ आप इस ऑप्शन को देख पा रहे हैं मास्टर ऑप्शन, और इस मास्टर ऑप्शन में यदि आप ध्यान देंगे तो आपको ये 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अमित को इन दोनों में भी असेस मिला हुआ है, उसकी यहाँ तक पहुँच है क्योंकि वो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है। अब चलिए मैं इसे बंद करता हूँ और इमेजिन कीजिए कि इस कंपनी को अब अनिल ने ओपन किया।
के साहू इस कंपनी को अनिल ने ओपन किया, तो यहाँ अनिल अपना नाम डालेगा और अनिल के लिए हमने पासवर्ड दिया था 7788। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही अनिल ने पासवर्ड डाला उसके सामने चेंज पासवर्ड का एक विंडो आ गया। अब जरा आप इस विंडो को देखिए। इस विंडो में आप देख पा रहे हैं कि वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फीड किए थे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि हमें पासवर्ड जो चाहिए वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। हमने ये शर्त रखी थी कि उसमें कम से कम 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए। हमने ये भी शर्त रखी थी कि उसमें कम से कम 2 नंबर होने चाहिए और हमने ये भी शर्त रखी थी कि उसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये हमारी शर्तें थी। स्पेशल कैरेक्टर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है @ तो इन सारी कंडीशंस को पूरा करने वाला एक पासवर्ड वो हम यहाँ बनाएंगे। समझिए अनिल अपने लिए पासवर्ड क्रिएट करता है अनिल @24। तो देखिए हम एस्केप करेंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड जो कि है 7788। अब न्यू पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ ANIL अनिल @24 ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 2 अल्फ़ाबेट आ गए, 2 न्यूमरल्स आ गए और एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। अब मैं इसे एंटर करूंगा, इस पासवर्ड को रिपीट करूंगा। तो ये मैंने पासवर्ड रिपीट किया अनिल @24 और जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखिए वो मुझे एक मैसेज यहाँ फ्लैश कर रहा है। क्या मैसेज फ्लैश किया कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और आप जरा गिनती कीजिए, हमने पासवर्ड डाला अनिल ANIL 4 कैरेक्टर हुए, @ 5वां कैरेक्टर हुआ और 24 ये 2 कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर तो टोटल 7 हुए। कंडीशंस हमने सेटिस्फाई की पर उसमें से एक कंडीशन को हम सेटिस्फाई करना भूल गए। तो अब हमें ऐसा पासवर्ड बनाना पड़ेगा कि जिसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर हो। तो चलिए इसे करेक्ट करेंगे और उसके लिए मैं फिर से पुराना पासवर्ड डाल दूंगा। नया पासवर्ड बना लिया मैंने अनिल @2480। एंटर। रिपीट किया अनिल @2480। अब आप देख रहे हैं अनिल के लिए नया पासवर्ड सेट हो चुका है। लेकिन अनिल को इस कंपनी का लिमिटेड असेस मिला हुआ है क्योंकि असल में इस कंपनी का मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अमित है। अनिल जो है उसको केवल डेटा एंट्री का अधिकार इसमें मिला हुआ है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अमित के केस में मास्टर में 2 ऑप्शन थे जिसको अमित हैंडल कर सकता था, यूज़ कर सकता था, पर वो स्पेशल राइट अनिल के पास नहीं है। अनिल के पास जो राइट आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री कर सकता है पर वो यहाँ पे असेस नहीं कर सकता। अब हम इस फाइल को बंद करेंगे और इसे मैं दोबारा शुरू करता हूँ और उसके बाद अनिल इस फाइल को असेस करेगा। तो आपको याद है हमने अनिल के लिए एक नया पासवर्ड क्रिएट किया है। पासवर्ड है अनिल @2480। तो अब आप देखिए इस पासवर्ड को डालने के बाद अनिल इस फाइल को असेस कर पाया है।
सेम प्रोसीजर आप सुनील के लिए रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे डिस्कशन पे से ये समझ पाएं कि टैली में कोई फाइल जब क्रिएट होती है तो उस फाइल का असेस हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों को दे सकते हैं। फाइल क्रिएट करते समय मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो अपने लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकता है और उसके बाद वो कुछ अन्य लोगों के लिए भी लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। एक बार ये रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसे समझा देता हूँ। हम कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने कंपनी ओपन की। देखिए, पहले इस कंपनी को असेस किया था अमित ने, फिर इस कंपनी को असेस किया अनिल ने, अब इस कंपनी को असेस कर रहा है सुनील। आपको याद होगा सुनील के लिए हमने पासवर्ड डाला था 4455। जैसे ही ये पासवर्ड डाला गया, हमें यहाँ पूछा गया कि आप कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। तो हमने पुराना पासवर्ड डाल दिया 4455 और कंपनी की पॉलिसी के अनुसार हमने पासवर्ड बदल दिया। अब हमने पासवर्ड बनाया सुनील @2480, रिपीट किया सुनील @2480 और इस इंफॉर्मेशन को सेव किया। अब मैं कंपनी बंद करूंगा, फिर कंपनी रीओपन करूंगा और अब इस कंपनी को सुनील ओपन करना चाहता है। तो सुनील ने नया पासवर्ड सेट कर दिया है, सुनील @2480। तो आप देख रहे हैं सुनील को भी इस कंपनी का लिमिटेड असेस मिला हुआ है। लिमिटेड असेस से हमारा मतलब ये है कि सुनील को मास्टर्स यानी कि अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। उसे जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार सिर्फ वाउचर एंट्रीज का अधिकार है। तो इस तरह से टैली में पासवर्ड का एडवांस ऑप्शन क्या होता है ये हमने देखा। हमने ये देखा कि एक से ज़्यादा व्यक्ति एक फाइल को असेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टैली में पासवर्ड डालने का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ, जिसे हमने 4 पार्ट्स में लिया है। पहले पार्ट में हमने सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज़ करना सीखा। सेकंड पार्ट में हमने टैली वॉल्ट को यूज़ करना सीखा। थर्ड पार्ट में हमने एक कंपनी बनाई जिसमें हमने दोनों पासवर्ड डाल के देखे। और इस चौथे तथा अंतिम पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे एक से ज़्यादा व्यक्तियों को हम एक ही फाइल का अलग अलग तरह से असेस दे सकते हैं एडवांस पासवर्ड की मदद से। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया आप एक बार खुद करके देखेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि टैली में आपका कमांड तब डेवलप होगा जब आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर टैली के किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए टॉपिक के साथ, और सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कैसे की जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।